अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स डिस्कस करेंगे। और पहले बात कर लेते हैं कि यू वर्ल्ड में ये कैसे पूछा जाता है। तो यू वर्ल्ड के अंदर आपको यहाँ पे तो स्कीमेटिक डायग्राम दी हुई है ना। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम। यू वर्ल्ड में भी स्कीमेटिक डायग्राम आ सकती है, इवन रियल स्पेसिमेन भी आ सकता है ब्रेन का, रियल स्पेसिमेन। लेकिन फिक्र ना करें, इतना वो क्लियर स्पेसिमेन होता है उनका, और इतना अच्छे से उन्होंने बड़ा अच्छा प्रिजर्व स्पेसिमेन देते हैं आपको। ऐसा नहीं होता कि कोई अनक्लियर हो, आपको पता ना चल रहा हो कि कौन सा टेम्पोरल लोब है, कौन सा फ्रंटल है, कौन सा ऑक्सिपिटल, कौन सा ब्राइटल। तो उस पे ऊपर लेबलिंग होती है। अब लेबलिंग के ऊपर ज़ाहिर है A B C D ऐसे करके होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द एरियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोटर कंट्रोल, या विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। या फिर सिनेरियो बनाया हुआ होगा कि अ पर्सन केम टू यू इन इमरजेंसी एंड ही हैड a stroke, now he is unable to understand things and neither can he speak। तो वो पूछा होगा कि कौन से एरियाज हैं, तो दैट बी ब्रोकाज एरियाज एंड वर्निक्स एरिया। तो इस तरह से करके ये सवाल पूछे जाते हैं। बट फॉर नाउ अब हम देखते हैं कि ये सारे एरियाज पहले डिस्कस करते हैं, इन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द सिंपलेस्ट एरियाज, जो आपका सेंट्रल सल्कस है। अगेन मैं रिमाइंड कर दूं, सल्कस आर द ग्रूव्स एंड गायरा आर द रेज्ड एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो ये दिस द सेंट्रल सल्कस। एंड सेंट्रल सल्कस के आगे जो गायरस है, द एंटीरियर वन, जो ग्रीन में नजर आ रहा है, दैट इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है कि वो जो सारी बॉडी की मूवमेंट, मोटर कंट्रोल है, वे इसने कमांड देनी है आगे फर्दर ब्रेन सेंटर्स को, बेसल गैंग्लिया को, सेरिबेलम को। ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है, इट इज कंसर्न विद रिसीविंग ऑल ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब इन दोनों के साथ ही जो है, देयर इज सोमेटोसेंसरी के साथ देयर इज सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। एसोसिएशन कॉर्टेक्स का काम होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास आई है उसको प्रोसेस करना, उसमें से रिजल्ट कंक्लूड करना। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर होल्डिंग अ क्यूब एंड योर हैंड्स कैन सेंस इट, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रिले होगी सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। तो ये चेक करेगा कि भाई आपके क्यूब में कितना उसका साइज है, वेट है, एजेस वगैरह उसके हैं, और ये फाइनली फिर कंक्लूड करेगा दैट यस यू आर होल्डिंग अ क्यूब। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन की सारी यहाँ पे कंक्लूजन और उसकी प्रोसेसिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन की कोई रिजल्ट निकालने के लिए कि एक्चुअल में आप सेंस क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो मोटर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ भी एक और एरिया है, प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स का भी यही काम होता है कि वो इट इज कंसर्न विद प्लानिंग ऑफ योर मोटर मूवमेंट्स। ठीक है। कि आपने मोटर मूवमेंट्स किस अंदाज में करनी है, कितनी स्पीड पे करनी है, क्यों करनी है, उसकी वजह क्या है। ठीक है। इसी तरह से यू हैव योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द वन ब्लू। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया ब्रेन का वो एरिया है जो हमें जानवरों से डिफरेंशिएट करता है। जानवरों के पास ये नहीं है, हमारे पास ये है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज कंसर्न विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। इट इज कंसर्न विद सप्रेशन ऑफ suppression of your नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि यूरिनेशन, डेफिकेशन, सेक्स ड्राइव। ठीक है। तो इफ यू गेट द अर्ज टू यूरिनेट और आपके पास जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, देन यू वुड नॉट वो यूरिनेट। इसी तरह से इफ यू आर इन समवेयर इन पब्लिक, देन यू वुड नॉट डू दीज थिंग्स। एंड आपका फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इससे मैं आपको थोड़ा सा वाक्य सुनाता हूँ कि हम इमरजेंसी में थे डॉक्टर अथर के साथ, एंड देयर केम अ पेशेंट, एंड उसके घर वाले
कह रहे थे कि ये पता नहीं ठीक से बात नहीं कर रहा है, कुछ हो गया इसको। तो हमने उसकी हिस्ट्री लेना शुरू की। एंड हिस्ट्री के थोड़ी देर बाद ही गॉट आउट ऑफ हिज बेड एंड ही स्टार्टेड टू यूरिनेट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ही हैड बेसिकली स्ट्रोक ऑफ द फ्रंटल लोब। तो ये फंक्शंस हैं सारे फ्रंटल कॉर्टेक्स के। तो ये बस बेसिकली आपको फर्क करते हैं इंसानों में और जानवर में। ठीक है। नेक्स्ट इज योर दिस येलो एरिया इज फ्रंटल आई फील्ड एरिया। फ्रंटल आई फील्ड एरिया के ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी रीच द आई सेक्शन। बट फॉर नाउ रिमेंबर इट इज कंसर्न विद आई मूवमेंट्स। आई मूवमेंट्स खास तौर पे योर कॉन्जुगेट गेज। कॉन्जुगेट गेज। कॉन्जुगेट गेज का मतलब है you see your eyes, your left and right eyes, they are synced। ठीक है। एक टाइम पे एक तरफ एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो दिस इज द कॉन्जुगेट गेज एंड दिस इज थैंक्स टू फ्रंटल आई फील्ड एरिया। और दूसरा फंक्शन फ्रंटल आई फील्ड एरिया का मकसद होता है सैकेडिक मूवमेंट्स। सैकेडिक आई मूवमेंट्स। तो ये लफ्ज मुझे याद पड़ता है, गाइटन में भी लिखा हुआ था। देखिए जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा एक चीज़, जब आप फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है। गाइटन ने भी यही एग्जांपल दी थी। एंड देयर यू आर सिटिंग इन द कार और आप बाहर शीशे से देख रहे होते हैं सीनरी को, बाहर जो भी सीनरी चल रही है। और सीनरी पीछे को मूव करती जाती है, आपकी गाड़ी आगे को। तो आप क्या करते हैं, आप आगे वाली चीज़ को देखते हैं, वो पीछे गुजर जाती है। फिर आप आंखें उससे हटा के अगली चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। फिर आप अगली चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपकी आंखें फिक्स हो जाएं और आप उसके ऊपर फोकस करते 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 बस। ऐसे नहीं होता। आप अपना फोकस चेंज कर लेते हैं। यू शिफ्ट, यू कीप शिफ्टिंग, यू कीप जंपिंग फ्रॉम स्पॉट टू स्पॉट ऑन योर विजन। इसी तरह से जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रीडिंग द वर्ड रियलाइज, तो मैं इस पे आंखें फिक्स नहीं कर लूंगा। मैं रियलाइज से सीधा ऑन पे जंप करूंगा, फिर मैं टाइट पे, फिर ऑटो रेगुलेशन पे जंप। तो ये जो जंपिंग है, दिस इज सैकेडिक मूवमेंट और फ्रंटल आई फील्ड एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन एरियाज जो एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। वन इज ब्रोकाज एरिया एंड अदर इज वर्निक्स एरिया। एंड यू कैन सी दे आर कनेक्टेड विद अ ब्रिज। दिस इज अ ब्रिज। ओके। अब इनके क्या फंक्शंस हैं? तो सी वर्निक्स एरिया इज, आई कॉल इट द डिक्शनरी ऑफ योर ब्रेन, because it is concerned with your languages। लैंग्वेजेस की कॉम्प्रीहेंशन भी, और लैंग्वेजेस की, बिकॉज यू सी दिस इज कनेक्टेड विथ ब्रोकाज एरिया। ठीक है। ब्रोकाज एरिया का काम है स्पीच, बट रिमेंबर ओनली द मोटर पार्ट ऑफ द स्पीच। ठीक है। लेकिन आपने क्या बोलना है, क्या करना है, वो डिसाइड ये वर्निक्स एरिया करेगा कि आपने कौन से लफ्ज यूज करने हैं, आपने कौन सी जुबान यूज करनी है, आपने कौन सा लहजा यूज करना है। ठीक है। आपने तेज बोलना है, आपने आस्ता बोलना है, ये सब डिसाइड करना है वर्निक्स एरिया ने। तो आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो वो डिजायर है उसको, इसलिए मैं उसको डिक्शनरी कह रहा हूँ। ठीक है। तो और न सिर्फ जो आपने लफ्ज यूज करने हैं बोलने के लिए, बल्कि जो आपने कानों में आपने सुनने हैं उनको भी समझने के लिए वर्निक्स एरिया ने ही काम करना है। तो दिस इज द फंक्शन। अब हम बात करेंगे फिर आगे ब्रोकाज एरिया, डिफरेंट एफेजियाज होते हैं। ब्रोकाज एफेजिया, वर्निक्स एफेजिया। ठीक है। तो वो हम आगे इंशाल्लाह पैथोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आपको थोड़ा सा मैं व्यू ओवरव्यू दे दूं। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ द डोमिनेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, दो। one of them is dominant and in majority of the population it is the left one। ठीक है। अब डोमिनेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डोमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर ब्रोकाज एरिया होता है, वर्निक्स एरिया होता है, एंड देयर इज अनदर एरिया जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल वर्निक्स एरिया के यहाँ पर करीब इधर होता है।
इसको हम कहते हैं एंगुलर गायरस। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं एंगुलर गायरस पर। याद रखें, अपनी बुक पे भी मेंशन कर लें, यहाँ पे देयर इज अनदर एरिया वी कॉल इट एंगुलर गायरस। तो ये सारे जो एरियाज हैं दे आर ऑन द डोमिनेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसलिए जब भी स्ट्रोक होगा लेफ्ट साइड का, तो यकीनन वो भी लेफ्ट साइड कॉर्टेक्स का जब भी स्ट्रोक होगा, तो यकीनन इसमें से कोई ना कोई एफेजिया जरूर होगा। ब्रोकाज एरिया उड़ेगा तो ब्रोका एफेजिया हो जाएगा, वर्निक्स उड़ेगा तो वर्निक्स एफेजिया हो जाएगा। एंड एंग्लो गैरेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर अब जिक्र हो ही गया इसका। और हाँ, ये तो हो गया डोमिनेंट कॉर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो लेफ्ट पे तो सारे ये वाले एरियाज हो गए। राइट का फिर क्या काम रह जाता है? राइट, द नॉन डोमिनेंट कॉर्टेक्स, इट इज कंसर्न्ड विद एस्थेटिक्स योर आर्ट। ठीक है, पोइट्री। तो ये एंड म्यूजिक, तो इट इज कंसर्न्ड विद इंटरेस्ट ऑफ दीज थिंग्स। जो आप इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो नॉन डोमिनेंट कॉर्टेक्स के ये काम है। अब लेट अस सी, एंग्लो गैरस पे हमने बात की थी। एंग्लो गैरस के क्या काम है? एंग्लो गैरस के बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अ, जैसे कि द एबिलिटी, योर एबिलिटी टू कैलकुलेट। ठीक है, एंग्लो गैरस करता है। इसी तरह से योर एबिलिटी टू राइट एंड ड्रॉ, ये भी वही करता है। इसी तरह से योर लेफ्ट एंड राइट ओरिएंटेशन एंग्लो गैरस करता है। एंड लास्टली द योर एबिलिटी टू काउंट on your fingers and identify your fingers, तो ये भी एंग्लोगायरस ही करता है। तो एंग्लोगायरस, जब एंग्लोगायरस का स्ट्रोक हो जाए ना, वी कॉल दैट कंडीशन गर्स्ट मैन सिंड्रोम। और कोई औखी चीज नहीं है, इन चारों चीजों की कमी को गर्स्टमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो कैलकुलेशन जब वो नहीं कर पाएगा, उसको हम कह देते हैं ए कैलक्यूलिया। सिमिलरली, रीड राइट नहीं कर पाएगा, राइट ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो उसे कह देंगे ए ग्राफिया। ठीक है, इसी तरह से दिस ओरिएंटेशन ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड एंड इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स, उनकी भी टर्म्स हैं, आई डोंट रिमेंबर देम, बट वी विल डिस्कस अबाउट गर्समैन सिंड्रोम फर्दर इन द पैथोलॉजी सेक्शन। फिर यू हैव योर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इट इज कंसर्न्ड विद रेस। और आप देखिए प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कितना करीब है वर्निक एरिया के, क्योंकि जरा जो कुछ आपने सुनना है वो नॉइजेज, उसमें लैंग्वेज भी आप सुन रहे हैं, तो वो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी, वो वर्निक्स के अंदर होनी है। तो ये कनेक्टेड है आपस में। प्राइमरी ऑक्सिपिटल, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज कंसर्न्ड विद रिसीविंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रेटिना। ठीक है, एंड लास्ट पे रह गया है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। See, limbic association area is concerned with the emotional part of all other areas. ठीक है, योर सेंसेस इफ दे, उनका कोई इमोशनल पार्ट है, ये आपकी मोटर मूवमेंट का कोई इमोशनल पार्ट है, आपकी थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इमोशनल पार्ट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट इज लिम्बिक एरिया का वो काम है। ठीक है, जो इमोशनल कंपोनेंट है आपकी ब्रेन एक्टिविटी का। और इसके साथ एक और एरिया है जो यहाँ पे मैं समझता हूँ लेबल होना चाहिए था, वो यहाँ पर है, somewhere around here, just adjacent to the primary visual cortex। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। बेसिकली ये जो आपका हायर विजुअल फंक्शन होता है ना, एक तो बेसिक विजन फंक्शन है कि यू कैन अप्रिशिएट, फॉर एग्जांपल यू कैन अप्रिशिएट, मैं अभी रूम में बैठा हूँ, आई कैन अप्रिशिएट माय लैपटॉप,
और आई कैन अप्रिशिएट द वॉल, द बल्ब। ठीक है, मुझे पता है कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर, लेकिन ये सारी प्रोसेसिंग होनी है विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। मतलब आपकी जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करना टू गिव इट अ मीनिंग, कि ये मैं जिस चीज को देख रहा हूँ ये बल्ब ही है ना, या जिस चीज को देख रहा हूँ ये चेयर ही है ना, ये बेड तो नहीं है। और फिर ये कितना आगे पड़ी हुई है, कितना मुझसे दूर है, कितना मुझसे करीब है। इसी तरह से ना सिर्फ चीजों को आइडेंटिफाई करना, बल्कि पूरे सीनेरियो को आइडेंटिफाई करना, कि यार अगर यहाँ पे रैक्स पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तो आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं किया, पूरे सीन को आपने ट्रांसलेट किया। तो ये वाला फंक्शन भी विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स का होता है। तो इसका मकसद मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स ना, इट कम्स अंडर द वाटरशेड एरियाज। ठीक है, हम बात करेंगे इसके ऊपर फर्दर अगले ही पेज पे। तो ये जब उड़ जाए तो फिर लोगों का हायर विजुअल फंक्शन चला जाता है। ठीक है, दे कैन नॉट अप्रिशिएट द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ थिंग्स। हाँ, वो ये बता सकेंगे कि ये, हाँ, चलो ये कोई पेन है या पेंसिल है या ऐसे है, लेकिन पूरे सीन को अप्रिशिएट करना उनके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से चीज़ों को पॉइंट करना सही डायरेक्शन में, ये फंक्शन भी उनका लॉस हो जाता है। तो ये डिफरेंट फंक्शन थे सारे एरियाज के ऑफ द ऑफ योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो लास्ट पर ये यहाँ पे एक उसने फिशर ड्रॉ की हुई है, सिल्वियन फिशर। ग्रॉसली अगर ब्रेन कॉर्टेक्स को डिवाइड करें ना, तो ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, दिस अराउंड दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब को जो अलग करी है चीज फ्रंटल लोब से, दैट इज द सिल्वियन फिशर। ठीक है, सिल्वियन फिशर में से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ट्रेवल करती है, अभी हम देखेंगे वो कैसे ट्रेवल करती है। नेक्स्ट